लाइव हुई कि नहीं? चेक डिस्क्रिप्शन में। एक ही मिनट, हाँ, एक बार ऑनलाइन शुरू हुआ है नहीं वो चेक कर लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं क्लास। हाँ, इसमें तो दिखाई दे रहा है। वर्चुअल किड्स ऑडियो वीडियो एक बार चेक करो ना प्लीज। यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। ओके, सो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने कंपनी और उसके फीचर्स ये टॉपिक की शुरुआत की थी। थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, वीकेंड का ब्रेक था और थोड़ा सा ब्रशिंग अप कर लेते हैं तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो हमने कंपनी ये शब्द की डेफिनेशन देखी थी। तो जब हम कंपनी ये शब्द की डेफिनेशन देखते हैं अंडर द एक्ट कुछ ऐसा कहती है दैट अ कंपनी मीन्स a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. दिस एक्ट मतलब कौन सी एक्ट की बात की जा रही है? कंपनीज एक्ट 2013। और प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब क्या? 1956। इनफैक्ट 1956 के भी पहले कंपनी से रिलेटेड लॉ हुआ करते थे। तो चाहे आप 2013 के एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए हो या उसके पहले वाले लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है? बट इस डेफिनेशन से कुछ खास समझ में नहीं आता है एंड दैट इज व्हाई वी वर लुकिंग इनटू द फीचर्स। इनफैक्ट हमारे 3 फीचर्स हो भी गए थे। कौन से किसी को कुछ याद है? आप में से कोई बोलेगा? वेरी गुड, परपेचुअल सक्सेशन। और नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं किया है मैंने। आर्टिफिशियल पर्सन और एक कॉमन सील। क्या बात है। तो ऐसे करके हमारे 3 फीचर्स हुए थे। फर्स्ट फीचर कहता था अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, आर्टिफिशियल इसीलिए बिकॉज इट इज नॉट मेड नेचुरली, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है? ओके, आर्टिफिशियल पर्सन। फिर उसके बाद हमने देखा था परपेचुअल सक्सेशन। अगर कानून ने उसको बनाया है, कानून ही उसको मिटा सकती है। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक इसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। एंड लास्टली वाज कॉमन सील। हमने परपेचुअल सक्सेशन के लिए एक एग्जाम्पल भी देखा था। 5 मेंबर थे, महाबलेश्वर गए, दैट कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, ओम शांति। बट क्या मेंबर्स की डेथ से कंपनी भी डिसॉल्व हो जाएगी? कंपनी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। हमने लाइव एग्जाम्पल भी देखा था। धीरूभाई अंबानी ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज धीरूभाई अंबानी नहीं है, बट क्या कंपनी है? अरे है या नहीं? तो वैसी वो बात होती है, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स की लाइफ का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अंडर लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय द प्रोसेस गिवन अंडर द लॉ। हाँ, और एक था कॉमन सील। व्हाट इज द कॉमन सील? वेरी गुड, इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हाँ, जिनके पास नोट्स नहीं प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, तो सुनो मेरी बात। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी अगर चाहे अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, अपने नाम पे लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। अब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, हमें आपका कंसेंट लगेगा। कंसेंट मतलब मंजूरी। अब देखो, आप और मैं, हम लोग तो नेचुरल लोग हैं। तो मैं तो अगर सपोज से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहती हूं, क्या आप मेरा ये आईफोन 10,000 में खरीदना चाहते हो? ये सारे एग्जाम्पल्स काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पर्पज के लिए मैं कहती हूँ आई एम ऑफरिंग दिस फोन ऑफ माइन टू यू 10,000 रुपीज। मैंने ऑफर दिया, तुरंत कैसे आपने हाँ बोल दिया?
मतलब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तुरंत। तो अब ये पॉसिबल था बिकॉज वी आर नेचुरल पीपल। बट हम कंपनी को तो नहीं कहेंगे ना, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कठपुतली है, वो आपके और मेरे जैसे बोल नहीं सकती है या साइन नहीं कर सकती है अपना कंसेंट देने के लिए। और इसीलिए हमने कॉमन सील का कॉन्सेप्ट बनाया था। जहां पे भी कॉमन सील अटैच्ड है, माना जाएगा कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया है अपना कंसेंट। बट अगर अच्छा, कॉमन सील आज के टाइम पे ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो भी क्या ही बात है। कौन साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पे? 2 डायरेक्टर्स। बट अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी। तो ऐसे करके हमारे ये 3 फीचर्स हुए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे, इधर आ जाओ। लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, बुक्स में देखे बिगर आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। Raise your hand and give me the answer. Virtual kids, you all can give the answer in the chat box, okay? मैं जो सेंटेंस कहने जा रही हूं, आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू तो क्यों ट्रू, और अगर फॉल्स तो क्यों फॉल्स। द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड। ट्रू और फॉल्स? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ट्रू? कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कितने लोग ट्रू कह रहे हैं? ट्रू तो मतलब कितने लोग फॉल्स कह रहे हैं? और बाकी के बच्चे हाँ भी नहीं, नहीं भी नहीं। अरे यस, नो, डोंट नो, कांट से। वापस से सुनो, एक मिनट सुन लो। मेरा सवाल है वर्चुअल किड्स, आप हाँ आप लोग भी जवाब दे रहे हो, वेरी गुड गुड गुड। मैंने सवाल ये पूछा है, आपको ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है, 1 वर्ड आंसर। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या ये सेंटेंस ट्रू है या क्या ये सेंटेंस फॉल्स है? वापस से पोल करते हैं, कितने लोग ट्रू कह रहे हैं? रेज योर फुल हैंड। ओके, वेरी गुड। कितने लोग फॉल्स कह रहे हैं? लड़कियों में से कोई भी फॉल्स नहीं कह रहा है, तो आप पांचों ने तो कुछ भी जवाब नहीं दिया। आप लोग फॉल्स कह रहे हो। क्यों कह सकते हो फॉल्स? ऐसा कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या नाम है बेटा आपका? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, जो भी। ओके, क्या नाम है आपका? देवलीन। आप कोलकाता से हो क्या? वेस्ट बंगाल से हो क्या? अच्छा ठीक है, देवलीन ना। हाँ, आप बैठ सकते हो। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां, देवलीन के लिए। देखो, जो माइनॉरिटी ने जवाब दिया है वो सही है एक्चुअली। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। सुनो, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड होती है बेटा, नॉट ऑफ द कंपनी। किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है दैट इज लिमिटेड। इट्स नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी दैट इज लिमिटेड। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब कितने हद तक लिमिटेड होती है वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी कंपनी का टाइप क्या है। आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, 500 शेयर्स रिलायंस के। इनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। रिलायंस के शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। और इसी 10 रुपए के शेयर पे से फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए मैंने दे दिए। 10 रुपए पे मैंने कितने दिए? तो रिलायंस मुझसे कितना पैसा डिमांड कर सकती? 2 रुपीज। चलो मैंने 2 रुपए भी दे दिए। अब क्या मेरे शेयर्स ₹10 ईच फुल्ली पेड अप शेयर्स है? क्या मेरे शेयर्स ₹10 ईच फुल्ली पेड अप शेयर्स है? तो मतलब इन दैट केस मेरे जो मेंबर्स है, मतलब मैं रिलायंस की मेंबर हूं, लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, एक्सटिंग्विश हो चुकी है। अब रिलायंस चाह कर भी मुझसे 1 रुपया भी नहीं बुला सकती है। मेरी लायबिलिटी वॉज लिमिटेड अप टू 10 रुपीज, जिसमें से 8 रुपए तो पहले ही बुला दिए, बचे थे 2 रुपए, वो भी 2 रुपए कंपनी ने बुला दिए। मतलब 10 रुपए के शेयर पे
कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए ऑलरेडी मंगवा दिए हैं, तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंग्विश हो गई। क्या हो गई? अब इससे ज्यादा 1 रुपया भी रिलायंस मुझसे डिमांड नहीं कर सकती। से 10 साल बाद, 25 साल बाद रिलायंस को और एक फैक्ट्री खोलनी है, डाइवर्सिफाई करना है, कुछ एक्सपेंशन करना है, तो रिलायंस मेरे पास नहीं देख सकती है पैसे के लिए। रिलायंस को अगर पैसा चाहिए, आप नए शेयर्स इशू करो, डिवेंचर्स इशू करो, बैंक के पास जाओ लोन लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओ लोन लो, बट मुझसे रिलायंस जो है वो 1 रुपया भी डिमांड नहीं कर सकती है। मेरी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है बच्चों? किसकी? मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। इट्स नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी दैट इज लिमिटेड, इट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। और मेंबर की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है वो एक्चुअली डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ योर कंपनी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ योर कंपनी। गॉट इट? पक्का? 100%? वेरी गुड। और एक लास्ट फीचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सेपरेट लीगल स्टेटस। जो कहता है कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। कानून के आंखों से देखो, क्या आपको नजर आ रहा है? कंपनी टोटली एक सेपरेट पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। उसका अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। देखो ना, जब हम कहते भी है लेमैन लैंग्वेज में भी, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं, हमें ऐसी न्यूज सुनने में आती है या देखने में आती है, रिलायंस ने बोनस शेयर्स इशू किए, इन्फोसिस केम विद अ बायबैक ऑफ शेयर्स, या तो फिर जैसे कि बाईजूस ने इतने सारे एम्प्लॉइज का ले ऑफ किया। समझ रहे हो आप? सो बाईजूस इज ऑल्सो लिमिटेड कंपनी। तो अब ऐसे केस में हम कहते भी है कंपनी को अपने नाम से, क्योंकि उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी। हम ये नहीं कहते मुकेश भाई ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, हम ये कहते हैं रिलायंस कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। बराबर ना कि नहीं? हम यही कहते हैं इन्फोसिस जो है दैट इज कमिंग फॉर अ बायबैक। हम ये नहीं कहते सत्यनारायण मूर्ति जी हैज कॉल्ड फॉर अ बायबैक, इट्स इन्फोसिस विच इज कमिंग अप फॉर अ बायबैक। तो वही बात होती है, कंपनी का अपना खुद का स्टेटस होता है जो अलग होता है उसके मेंबर्स से और उसके डायरेक्टर्स से। ऐसा सोल प्रोप्राइटरीशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही फर्म होते हैं और फर्म मतलब ही पार्टनरशिप होता है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। इनफैक्ट ये चीज रूल भी हुई थी एक केस में। तो आपको पता है इंडिया में जुडिशियल सिस्टम है जहां पे कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट कचहरी। कभी आपने मूवीज भी देखी होगी कोर्ट कचहरी। तो वहां पे जब आप जाते हो जज साहब के पास, तो जज साहब दोनों पार्टीज की बातें सुनता है एंड देन ही टेक्स अ डिसीजन। ऐसी कुछ बातें होती है नहीं होती है? तो एक ऐसा ही बहुत फेमस केस है जो हुआ था। बहुत पुराना केस है, ब्रिटिशर्स के जमाने का केस है, बट क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने भी इस केस को आपकी बुक्स में कवर किया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस केस। इट्स अ केस लॉ। व्हाट इज इट? केस लॉ। ये एक्ट नहीं है, ये क्या है? केस लॉ है। क्या है ये? देखो यहां पे क्या हुआ है, केस का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या है नाम? पढ़ो तो। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, देखो मैं कुछ आपको बात बताना चाहती हूं। देयर वाज अ पर्सन नेम्ड मिस्टर सैलमन,
और ये जो मिस्टर सैलमन थे ना, ही वॉज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बूट्स। बूट्स पता है ना, जूते चप्पल, वो उनको मैन्युफैक्चर करने का ये बिजनेस कर रहे थे एज अ सोल प्रोप्राइटर। बट उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था और पैसे तो बहुत लगेंगे एक्सपैंड करना हो तो बिजनेस। बट उनके पास जितना पैसा था उन्होंने ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में डाल दिया था। अब देखो, तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं, आई कैन कम अप विद अ पब्लिक इशू। जैसे कि गुरुकांत देसाई, वो जो मूवी का सीन बताया था गुरु पिक्चर का, 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ, ऐसे करके आई विल कम अप विद अ, गुरुकांत देसाई ऐसे बोले थे, पब्लिक इशू। ही वांट्स टू कम अप विद अ पब्लिक इशू, क्योंकि उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस में डाल दिए थे। अब और पैसे चाहिए, तो इसलिए हम किसके पास जाएंगे? जनता के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? तो ऐसी कुछ बात थी। सैलमन के पास जितना पैसा था उन्होंने बिजनेस में ऑलरेडी डाल दिया था, बट अब उनको चाहिए थे और ज्यादा पैसे। अब और पैसे उनके पास तो नहीं है, तो उन्होंने सोचा मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूंगा ना पब्लिक लिमिटेड, मैं जनता के पास जाऊंगा और उनको मालिक बनूंगा और मैं उनसे लूंगा पैसे और अपने सपने पूरे करूंगा और कंपनी की तरक्की के साथ साथ जनता की भी तरक्की होगी। बट अब पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? 11th-12th में कुछ किया है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 2, वेरी गुड। और पब्लिक कंपनी 7, क्या बात है, 7 लोग लगते हैं। क्या अकेला सैलमन पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाएगा? अरे बोलो ना, क्या उसे और 6 लोग लगेंगे? इत्तेफाक से एक तो वो खुद थे, उनकी वाइफ, उनकी एक डॉटर थी, एंड ही हैड 4 सन्स। ऐसे करके 7 लोग, मतलब परिवार का पूरा उपयोग उन्होंने किया है। और ये 7 लोगों ने मिलकर क्या कर दिया? इस पब्लिक कंपनी को कर दिया इनकॉर्पोरेट। अलॉन्ग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अ पब्लिक कंपनी यू ऑल्सो रिक्वायर 3 डायरेक्टर्स। ये चीज पता है आपको? डायरेक्टर मतलब जो मैनेजमेंट देखते हैं। आप और आपके 2 दोस्त, आप लोग मैनेजमेंट में थे, आप लोगों को हम कहते हैं डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी में कम से कम लगते हैं कितने डायरेक्टर्स? 3 डायरेक्टर्स। तो देखो क्या हुआ, ही अलोंग विथ हिज एल्डेस्ट 2 सन्स, ये तीनों लोग इस कंपनी के डायरेक्टर भी बन गए। तो 7 मेंबर्स की जरूरत थी, 3 डायरेक्टर्स की जरूरत थी। परिवार के लोगों को ही इस्तेमाल करके उन्होंने क्या कर दिया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कर दिया इनकॉर्पोरेट। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। प्राइवेट तो आप और मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपको पता है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड? पता है क्या? फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय हुम? सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। अब आप मत बोलो बिंसल बिंसल मतलब भाई भाई। दे हैड अ कॉमन सरनेम बट दे वर फ्रेंड्स, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। कल जाके आपके पास भी कुछ अच्छा बिजनेस प्लान है तो आपकी आइडिया पैसा मेरा, हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके लिए आपको और मुझे रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है, ठीक है? प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या कि क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। वी आर नॉट गोइंग टू द पब्लिक। नहीं ना बेटा, अभी ऐसे वही मैं बोल रही हूँ ना, आप सुन तो लो पूरी बात। अब आज ये फैमिली वाले लोग हैं, कल जाके अगर वो पब्लिक इशू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। बट उसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उनके तीनों बच्चे, मतलब ईशा अंबानी, दोनों लड़के, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50% स्टेक होल्ड किया है। बट बाकी का अप्रोक्स 50% स्टेक तो आप और मैं, जनता ही होल्ड कर रही है। समझ रहे हो आप? इट्स अ पब्लिक कंपनी। इट मीन्स व्हाट? आज नहीं तो कल अगर वो कंपनी चाहे, क्या वो जनता के पास जा सकती है? जनता के पास जाना है या नहीं जाना है,
ये आपका और मेरा कॉल है, बट क्या पब्लिक कंपनी जनता के पास जा सकती है? जी हां। क्या प्राइवेट कंपनी जनता के पास जा सकती है? नहीं। तो क्या कभी आपने ऐसा न्यूज में पढ़ा है एसपीसी का पब्लिक ऑफर आया है? बोलो ना, किसी ने भी सुना है एसपीसी का पब्लिक ऑफर आया है, एसपीसी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे? बोलो ना, हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं? प्राइवेट कंपनी है। बट कल जाके अगर चाहे सर और मैं प्राइवेट लिमिटेड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पब्लिक लिमिटेड। गॉट इट? बट अभी हम 2 ही मेंबर्स हैं, हमको और 5 मेंबर्स लाना पड़ेगा, 7 मेंबर्स, और 2 ही डायरेक्टर्स है, क्या हमें और एक डायरेक्टर ऐड करना पड़ेगा? आवर कंपनी विल बिकम अ पब्लिक कंपनी। बट हमारी कंपनी भले ही प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट हो गई, हम जब चाहे हम पब्लिक इशू कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? एक सिंपल एग्जांपल लू क्या? जैसे कि आपके पास पासपोर्ट है। अच्छा, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? ठीक है, सपोज आपका नाम क्या बेटा? नवीना। लवीना के पास पासपोर्ट है। आप इंडिया के बाहर गए हो घूमने? कोई है जिसके पास पासपोर्ट है बट इंडिया के बाहर नहीं गया है अभी तक? हाँ, बताओ। परफेक्ट एग्जांपल। नाम आपका मैं भूल गई। वंश। हाँ, वंश ने पासपोर्ट निकाला है। अब पासपोर्ट निकाला है मतलब क्या कंपल्सरी है कि वो इंडिया के बाहर जाने वाला है? नहीं। बट नाउ डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम उसने पूरा कर दिया है, तो कल जाके इसने सोच लिया ना मेरे को इंडिया के बाहर जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो आप? बट इसको जाना है या नहीं जाना है, क्या अभी भी ये वंश की चॉइस है? वैसे सैलोमन ने पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, अब उसको पब्लिक ऑफर करना है या नहीं करना है, ये सैलोमन और बाकी के 2 डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो आप? ओके। तो फैमिली ग्रुप भी पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। जरूरी नहीं है फैमिली ग्रुप है या क्लोज्ड ग्रुप है तो हमें प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो हैव अ पब्लिक कंपनी। ठीक है? और अगर आप फैमिली भी नहीं हो, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, स्टिल यू कैन इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग कॉन्सेप्ट है, आप उसको मिक्स कर रहे हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली मेंबर होना जरूरी है, तो ही यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट HUF। समझ रहे हैं ना आपको? HUF नहीं पता आपको? करता रहता है, को पार्टनर्स रहते हैं। आपका 11th 12th साइंस बैकग्राउंड से हुआ है क्या? तो फिर ये सब क्यों नहीं पता आपको? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो पता होना चाहिए आपको। वेस्ट स्टेट आपका बोर्ड था क्या? तो उसमें ये सब नहीं था क्या, वेस्ट बंगाल के स्टेट बोर्ड में? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, हमको तो वैसे HUF से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके द्वारा अगर आप बिजनेस करते हो तो फैमिली मेंबर होना जरूरी है। ऐसा प्राइवेट पब्लिक कंपनी में फैमिली होना कुछ भी कंपलसरी नहीं है। एनीवन कैन इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी। से आपके ये दोस्त बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं सीए करते करते। कल जाके सीए करने के बाद आपने सोचा हम कुछ जॉब वो प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं करेंगे, आप तीनों मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे ना। उसमें आपको ये कहने की जरूरत नहीं है पहले हमें हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, चलो। ठीक है, is it necessary that in order to become a director we need to become a member first? Not necessary, Sachika. Anyone can become a member and anyone can become a director. क्या सेम पर्सन मेंबर डायरेक्टर भी बन सकता है? उसकी मर्जी, उसका मन, उसको जितने रोल निभाने वो निभाएगा। एज एन इंडिविजुअल हम लोग भी तो मल्टीपल रोल्स निभाते हैं। हम किसी के बेटा या बेटी है, किसी के बहन या भाई है, किसी के दोस्त है, किसी के खास दोस्त है, कुछ लोगों के साथ जस्ट फ्रेंड्स है। तो ऐसे तो कितने ही रिश्ते होते हैं हमारे। तो आपको कितने रोल निभाने हैं वो आप खुद डिसाइड करते हो। तो ये जो मुकेश अंबानी है वो मेंबर भी है
और वो डायरेक्टर भी है. सत्यनारायण मूर्ति is no more the director of Infosys, but he continues to hold the shares of Infosys. तो उन्होंने चूज किया है कि मेरे को डायरेक्टर नहीं रहना है, मेरे को तो मेंबर रहना है. मेरे पास भी 10 कंपनी के शेयर्स है, Infosys, Tata Motors, Reliance, okay, but now I am not the director of any of these companies. I am just a member of these companies. तो अब आपकी चॉइस है, आपको मेंबर बनना है, डायरेक्टर बनना है, दोनों भी बनना है, कुछ नहीं बनना है तो चिल करो. ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर. साचिका, ओके. हाँ तो देखो ना, ये केस में क्या हुआ, ये केस में क्या हुआ, कुछ ऐसी बात थी. 7 लोगों के साथ ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. अब इसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए. डिबेंचर्स लोन फंड जैसा होता है, लोन फंड, ओके. और ये सारे डिबेंचर्स ना किसने सब्सक्राइब किए? सारे के सारे डिबेंचर्स सैलोमेन ने सब्सक्राइब कर दिए. डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. हु इज ही? क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब समझता है ना, जिसने पैसा लेंड किया है वो क्रेडिटर होता है. मतलब कंपनी ने पैसा बोरो किया है. डेटर क्रेडिटर अगर नहीं आता है तो वो खिड़की कूद जाओ उधर से. डेटर क्रेडिटर तो समझता है ना, पैसों का लेना देना जब होता है, ओके. तो अब यहां पर कंपनी को पैसों की जरूरत थी, तो क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत थी, किसी और ने पैसा नहीं दिया, सैलोमेन ने पैसा दे दिया. किसको पैसा दिया है? कंपनी को पैसा दिया है, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ, एंड दीज डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड डिबेंचर्स. दीज डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड. सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब समझते हैं आपको? जैसे जब आप बैंक में जाते हो सिक्योर्ड लोन लेते हो, क्या होता है इसका मतलब? हाँ, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, ऐसे कुछ कुछ शब्द आपने सुने हैं क्या? इसमें होता क्या है, कल जाके आपने अगर पैसा रीपे नहीं किया तो आपकी वो एसेट को बेच के बैंकर अपने ड्यूज रिकवर करता है. आपने मुथूट फाइनेंस की एड देखी है क्या कभी? जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना. नहीं पता आपको? सोना दे के 2 मिनट में लोन है लेना. हे. ऐसा कुछ सुना है आपने? मतलब आपने आपकी घर की जो ज्वेलरी है वो बैंकर के पास यस गिरवी रखी है और उसमें आपने लोन लिया है. जब तक आप रीपे कर रहे हो, क्या बात है, जिस दिन आपने डिफॉल्ट कर दिया ना, बैंकर आपकी ज्वेलरी बेच के अपने ड्यूज को रिकवर कर लेगा. इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन. क्या कहते हैं? वैसे ही यहां पे देखो क्या हुआ है, कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है. सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब क्या, कल जाके सैलोमेन को अगर उसका पैसा नहीं मिला तो सैलोमेन कंपनी की एसेट्स को बेच के क्या करेगा, अपने ड्यूज ले लेगा. यहां पे सैलोमेन बैंकर जैसा है समझ लो, क्योंकि उसने पैसा लेंड किया है. किसको लेंड किया है? कंपनी को. कितने वर्थ थे डिबेंचर्स? 10,000 पाउंड्स. कितना? अब आप तो देखोगे ये तो मल्टी टैलेंटेड है सैलोमेन. क्रेडिटर भी है, डायरेक्टर भी है, मेंबर भी है. एक इंसान 3-3 रोल प्ले कर रहा है. कुछ समय तक कंपनी चली, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद द कंपनी वॉज वाउंड अप और वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया गया. देखो सैलोमेन को, रो रहे बेचारे, देखो आंसू भी आ रहा है. कोर्ट ने वाइंडिंग अप को, कंपनी को शट डाउन करने का ऑर्डर किया है पास. अब जब कंपनी वाइंड अप होती है, एसेट्स को बेच के क्या लाइबिलिटीज को रीपे किया जाता है. तो बैलेंस शीट की पोजीशन कुछ ऐसी थी, टोटल एसेट्स 6050 पाउंड्स और लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड डिबेंचर्स और कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वर्थ 8000 पाउंड्स. अच्छा, अगर आप ये कंपनी के लिक्विडेटर होते, आप ये एसेट को बेच के किसको पैसा देते? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को.
सिक्योर्ड डिबेंचर्स को। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड है। नहीं नहीं, वो पैसा आपके पास आएगा इसलिए आप ऐसा करोगे। बाकी के लोग तो मारेंगे आपको। इन दोनों में से आप जवाब दे रहे हो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को पेमेंट पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो मतलब हुआ क्या, सारी की सारी एसेट्स बेच के पैसा किसको चलेगा? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर, मतलब कौन? सैलमन। बाकी के क्रेडिटर तो गुस्सा हो गए। एक्चुअली तो लिक्विडेटर ने क्या किया था, लिक्विडेटर ने उल्टा गेम खेला। उसने एसेट को बेच के बाकी क्रेडिटर को पैसा दिया, सैलमन को कुछ भी नहीं दिया। कहा मतलब तू तो अपनी बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, बाकी लोगों से पैसा ले रहा है, और जब कंपनी वाइंड अप हो रही है जितना पैसा बच रहा है अपने घर में लेके चले जा रहा है। गलत कर रहा है, तू लूट रहा है तू जनता को। और इसीलिए लिक्विडेटर ने क्या किया, पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया। देखो ये सब हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। ये लोग सारा का सारा पैसा झपट ले रहे, छीन ले रहे और कह रहे नहीं नहीं सैलमन तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा हमारा है। तो इसलिए सैलमन ने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया और सैलमन ने कहा हे जज साहब देखो हमारे साथ गलत हो रहा है जज साहब, ये पैसा मेरा पैसा है, बिकॉज आई एम द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। ये पैसा मुझे मिलना चाहिए इन प्रायोरिटी टू द अदर क्रेडिटर्स। ये पैसा मुझे दीजिए। और ऐसे करके देन द केस वॉज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक साइड पे सैलमन और दूसरे साइड पे बाकी के क्रेडिटर्स। आपको क्या लगता है अगर आप जज होते हैं आप किसके फेवर में डिसीजन लेते और क्यों लेते? कितने लोग सैलमन के फेवर में? सैलमन मतलब वो डिबेंचर होल्डर, आप कह रहे हो कि उसको पैसा मिलना चाहिए, और बाकी के लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कितने लोग हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? ये क्या होता है? लड़कियों को जवाब ही नहीं देना है क्या? आप लोगों ने फीस नहीं दी है? तो जवाब क्यों नहीं देना बेटा आप लोगों को? किसी से डर रहे हो क्या आप? डरने की कोई बात नहीं है, सोचने की भी बात नहीं है कि बाजू वाला क्या सोच रहा है। वो भी यही सोच रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो दिस इज अ क्लासरूम, गिव द आंसर्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सही या गलत वो बात का विषय है। इनफैक्ट यहां पे गलत करोगे तो चलेगा, उन 3 घंटों में आप गलत जवाब देना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कौन से 3 घंटे में? तो यहां पे आप गलत कर भी दोगे, यू विल रियलाइज व्हाट योर मिस्टेक इज एंड यू विल इंप्रूव। आप जवाब ही नहीं दोगे और मोनोटोनस सेशन रहेगा तो क्या ही मजा आएगा, ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। इट इज ओके टू बी रॉन्ग, लॉ इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो कुछ भी तो आप पहले से सीख के नहीं आए हो, सारी चीजें आप अभी सीख रहे हो। तो ठीक है ना, बच्चा जब गिर जाता है चलते चलते, जब सीखता है चलना, सपोज पहली बार गिर गया हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेटा आप उधर ही बैठे रहो। ऐसा हम उसको सीख देते हैं क्या? तू उधर ही बैठे रहे, तू अगर चल रहा है तू गिर रहा है, काम कर तू उधर ही बैठे रहे, सब कुछ उधर ही करवा देंगे तेरे। हम ये सीख देते हैं क्या बच्चे को? फिर भी हम उसको उठाते और चलाते हैं ना हम उसको। भले ही 10 बार गिरे, चोट लगे, सिर पे चोट लगे, पैरों में चोट लगे, फिर भी हम उसको उठाएंगे, क्योंकि दैट्स द वे हाउ लाइफ वर्क्स। जस्ट बिकॉज आपको ये डर लग रहा है आप गिर जाओगे मतलब यहां पे तो गलत जवाब दोगे, और उस डर से अगर आप जवाब ही नहीं दोगे तो आपका एटीट्यूड तो बहुत गलत है। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ओके, इवन इफ यू आर फॉलिंग डाउन, इवन इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर, इट इज ओके टू गिव अ रॉन्ग आंसर। ये आपकी कोई फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है। गिर के भी हमें संभलना है और आगे बढ़ना है। व्हाट इवेंचुअली मैटर्स इज आप उठे और आप आगे बढ़ रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गलत हो भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, किस लिए हूं मैं यहां पे? सब कुछ ही आपको आता है तो मेरी ही क्या जरूरत है? सीखना है ना आप लोगों को। तो ठीक है, कुछ ऐसे ही समझ में आ जाता है, कुछ गलत जवाब देके समझ में आता है। गलती से भी तो इंसान सीखता है।
तो सीख लो, सुधार लो और आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट। तो देखो, अब इस केस का डिसीजन मैं बोल रही हूं, इसके बाद कोई भी केसेस रहेगा, आई वांट यू ऑल टू गिव द आंसर। यहां पे लॉ मेकर ने डिसीजन लिया, ये पैसा बाकी के क्रेडिटर्स को नहीं मिलना चाहिए, ये पैसा मिलना चाहिए टू सैलमन। क्यों सैलमन को मिलना चाहिए? क्योंकि सैलमन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी दैट ही हैज क्रिएटेड। सैलमन अलग और ये कंपनी अलग है। आज जब कंपनी वाइंड अप हो रही है और जितने भी एसेट्स बचे 6050 पाउंड्स, ये पैसा सैलमन को मिलना चाहिए एज अ डिबेंचर होल्डर, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर। पैसा हम सैलमन को एज अ मेंबर और डायरेक्टर नहीं दे रहे हैं। समझो आप बात को, सैलमन मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है, मेंबर भी है वो, डायरेक्टर भी है वो, और क्रेडिटर भी है। क्रेडिटर मतलब डिबेंचर होल्डर। आज जब हमने सैलमन को ये पैसा दिया है, कौन से रोल की कैपेसिटी में दिया है? एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। एज अ मेंबर तो उसका पैसा डूबा ही है, एज अ मेंबर उसका पैसा डूबा ही है। आप सोचो, और वो भी डिबेंचर्स उसने तो 10,000 पाउंड्स दिए थे, उसका भी पूरा पैसा उसको नहीं मिला है। 10,000 के भी बदले में उसको सिर्फ 6050 पाउंड्स मिले हैं। एंड एज अ मेंबर तो 0 वैल्यू उसको मिला है, मतलब उसका दिया गया पैसा सारा डूब चुका है एज अ मेंबर। तो ये लिक्विडेटर ने जो बात कही है, बहुत गलत बात कही है कि हम पैसा सैलमन को नहीं देंगे, हम क्रेडिटर्स को देंगे बाकी के। सैलमन को देना पड़ेगा, नॉट एज अ मेंबर बट एज अ डिबेंचर होल्डर, क्योंकि एज अ डिबेंचर होल्डर उसको प्रायोरिटी मिलेगी दूसरे क्रेडिटर्स से, क्योंकि वो सैलमन है इसलिए नहीं, क्योंकि यस उसका डेट सिक्योर्ड था, क्योंकि उसका डेट सिक्योर्ड था। दैट इज वाई ही शुड गेट पेमेंट फर्स्ट। बट ये आप समझो, जो उसको पेमेंट मिल रहा है कौन से कैपेसिटी में मिल रहा है? क्रेडिटर, मेंबर या डायरेक्टर? एज अ क्रेडिटर ही इज गेटिंग द पेमेंट। और यही था लॉ मेकर्स का भी डिसीजन। तो मैं चाहती हूं आप पूरा डिसीजन, पूरी क्लास इंक्लूडिंग द वर्चुअल किड्स एक बार एक साथ रीड करेंगे। वर्चुअल किड्स आप लोगों को भी रीड करना है, और आप लोग तो सब लोग एक आवाज में रीड करोगे। कम ऑन गाइस। द कोर्ट हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी was a real company. एक मिनट, a company is a legal person. Distinct मतलब different from the members. Company अलग, members अलग. It is created by law. है ना? और लास्ट सेंटेंस रीड करो। Also, the company's assets must be applied. ऐसे कैसे पढ़ रहे हो आप? एज अगर है तो मतलब इस सेंटेंस का रीजनिंग है, तो थोड़ा सा ब्रेक दो ना, ये ग्रामर इंग्लिश। Also, the company's assets must be applied in the payment of secured debentures. क्यों secured debentures के लिए? As मतलब because a secured creditor, पढ़ो, a secured creditor is entitled to payment out of assets on which his debt is in priority to the unsecured creditor. तो दोनों एंगल्स है, कंपनी अलग, सैलमन अलग। तो अब उस केस में हम ये नहीं कहेंगे उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, वही कंपनी है और कंपनी वही होता है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है और कंपनी अलग है। और जितनी एसेट्स बनती है उसमें आप क्रेडिटर को पहले देते हो, और क्रेडिटर्स में भी सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बाद में। और उस रीजनिंग के वजह से सिक्योर्ड क्रेडिटर को हमने पैसा पहले दिया। सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई तीसरा बंदा नहीं था, सैलमन ही था।
इसलिए पैसा किसको जाएगा? सैलमन को। तो इससे हमने क्या डिसाइड किया है? ये डिसीजन से हमने ये फीचर लाया है कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। A company is a legal person which is distinct from its members. Yes or no, guys? ये केस, हाँ बोलो। फिर कोई मतलब कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करेगा? सब सिक्योर क्रेडिटर ही होंगे। मतलब बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक तो क्या बात है, लेकिन बंद हो गया तो भी पैसा फिर मेरे पास ही आएगा। अच्छा, आपने कितने कंपनीज का देखा है कि बिजनेस बंद हुआ है? इंडिया में 15 लाख से भी ज्यादा कंपनीज है, बताओ मेरे को। आप अगर ऐसे ही नेगेटिव सोचोगे तो बिजनेस ही कैसे करोगे? मैं मतलब नेगेटिव नहीं मैम, अभी ये सिंपल सी बात है ना। 15 लाख बेटा, कब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है बताओ मुझे? हार्डली 15 लाख कंपनीज है इंडिया में। 15 लाख में 1% कंपनीज भी नहीं है जो फेल हुई है। वाइंड अप जब आप करते हो तभी तो आप एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज को रीपे कर रहे हो। जब तक कंपनी चल रही है, सालों सालों तक, युगों युगों तक, मेंबर्स ही तो सारे मजे ले रहे। डिविडेंड सारा उनका, बोनस शेयर सारे उनके, राइट का राइट भी उनका, वोटिंग का राइट भी उनका। क्रेडिटर्स थोड़ी ना वोट करते, क्रेडिटर्स को थोड़ी ना डिविडेंड मिलता है, क्रेडिटर्स को थोड़ी ना बोनस शेयर्स मिलते हैं। क्रेडिटर को तो उसका उसका इंटरेस्ट मिलता है। और वाइंडिंग अप में भी क्रेडिटर्स को फायदा नहीं हो रहा है बेटा। क्रेडिटर का तो पैसा वैसे भी देना पड़ता है, कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही है तो भी, क्योंकि जब आप किसी से पैसा बोरो करते हो आप उसको कमिटमेंट देते हो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं आपका ये पैसा रीपे करूंगा, तब तक मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। उसके लिए आप वाइंडिंग अप के लिए नहीं रुकते हो बेटा। क्रेडिटर का तो पैसा ऐसे भी आपको देना पड़ेगा इवन इफ द कंपनी इज नॉट वाइंडिंग अप। सोचो जरा, आपने कल जाके बैंक से लोन लिया है, मतलब जब आप इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर होगे तभी आप रीपे करोगे क्या? 5 सालों के लिए लोन लिया तो 5 सालों में तो रीपे करना पड़ेगा ना, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो अलग। हाँ, सिक्योर्ड का यूजुअली कम रहता है, अनसिक्योर्ड का ज्यादा रहता है। बट वो तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टीज खुद डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। अच्छा, ये सैलमन का केस आपकी टेक्स्ट बुक में कहा है मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर 6.5 पे है। 5 आपको दिख रहा है 6.5? कुछ फिगर्स थोड़े अलग है, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, बट बात वही है। एंड में हमने कंक्लूजन वही लिया है, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन्स हु हैव इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी। अरे हाँ है ना? एंड द कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अब आप क्या करोगे? आपके पास स्टिक नोट है, एक छोटी सी स्टिक नोट लोगे आप, उस पे ये जो डिसीजन है ना, डिसीजन यहां पे देखो, ये सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, वहां पे आप ये चिट्ठी पे ये डिसीजन लिखोगे और उसको वहां पे चिपकाओगे। ये तीनों भी सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे।
बेटा ये तीनों सेंटेंसेस ही लिखने हैं, सिर्फ डिसीजन लिखना है जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। स्टिक नोट पे लिखना है और उसको टेक्स्ट बुक में चिपकाना है। डन। हुआ क्या लिख के? Virtual kids, are you all done writing? डन डना डन डन। आदित्य कह रहा है चलो, आई एम अज्यूमिंग यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट। टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, रीड कर लेते हैं हम लोग ये जो 2 पॉइंट्स हमने किए आज फीचर्स में। थोड़ा सा लिमिटेड लाइबिलिटी ना, पूरा मैं रीडिंग नहीं करूंगी
क्योंकि जब हम लोग कंपनी के क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे ना, सुन रहे हो क्या आप लोग? तो कंपनी के क्लासिफिकेशन में हम लोग अलग अलग हेडिंग्स के हिसाब से कंपनीज को क्लासिफाई करने वाले हैं. तो इसमें एक हेडिंग होने वाला है कंपनीज लिमिटेड, मतलब लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी. तब मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं कौन सी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है. तो वो डबल रेपिटेशन ना हो इसलिए आज मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है कि लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. वेरी गुड. तो देखो ये सेंटेंस भी एकदम क्लियरली वही कहता है. द लाइबिलिटी, पेज 6.3 पे हूं मैं, 6.3. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स डिपेंड्स, द लाइबिलिटी ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द depends upon the kind of company in which he is a member. तो लाइबिलिटी मेंबर्स की होती है लिमिटेड. कितने हद तक लिमिटेड, देखो इसके कुछ बुलेट्स है. वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि कंपनी का टाइप क्या है. तो ये बाद में जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ना तब हम आपको समझा देंगे. अभी सिर्फ ये समझ लो, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. हाँ, और एक सेपरेट लीगल स्टेटस होगा. ये रहा देखो, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब इट इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मतलब कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. ये पॉइंट 1 कहां पे, पेज नंबर 6.2. कंपनी टोटली अलग है उसके मेंबर्स से और उसके डायरेक्टर्स से. अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव अ बैंक अकाउंट, इट कैन रेज लोन्स, इट कैन इनकर लाइबिलिटीज एंड इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. इन फैक्ट, as a member even you can enter into a contract with the company. जब आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आप करते क्या हो, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तो एंटर कर रहे हो जहां पे आपने पैसे दिए और कंपनी ने शेयर्स दिए. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर एंटरिंग विद द कंपनी. और शेयर होल्डर होने के नाते आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि वोटिंग का राइट, बोनस का राइट, राइट शेयर्स का राइट. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो इनकर लाइबिलिटी, जैसे कि कंपनी जब शेयर्स पे कॉल करती है क्या आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है और आपको पैसे देने पड़ते हैं. हाँ, तो वही सारी बातें यहां पे लिखी है. सो दिस पॉइंट सेज कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन who have created the company. Okay, so when a company is registered, it is clothed with a legal personality and it comes to have almost the same rights and powers as a human being. तो एक artificial person अब born हो जाता है in the eyes of law. हाँ या ना, आपके नोटबुक्स में आ जाइए ना. आपने 3 फीचर्स लिखे थे लास्ट टाइम. अब आगे के 2 फीचर्स जो आज हमने किए हैं वो लिख लेते हैं. स्क्रीन नहीं कनेक्ट हुई है क्या?
आपने 3 पॉइंट्स लिखे और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है ना? अब 4th पॉइंट लिखो, लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी. देखो, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. The liability of the members is limited. The liability of the members is limited. कॉमा करके लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी. Depending upon the type of company. Depending upon the type of company. और एक लास्ट पॉइंट लिखना, यस, सेपरेट लीगल एंटिटी. और उसमें लिखो आप लोग, when a company is registered, when a company is registered, it gets a separate status. When a company is registered, it gets a separate status. When a company is registered, it gets a separate status. Separate status from that of its members. Separate from that of its members. From that of its members. और एक पॉइंट लिखो, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी. A company can own property and incur liabilities. And incur liabilities in its own name. एक केस हुआ था और एक केस में को डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, जिसमें क्या हुआ था मैं आपको बताती हूं. मकुरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस. वहीं पे आपके टेक्स्ट बुक में पेज 6.3 के आसपास है. मकुरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस. 6.3 के जस्ट स्टार्ट में होगा ये केस. क्या हुआ था मैं आपको बताती हूं. मकुरा एक बंदा था जिसमें लिटरली सारे शेयर्स कंपनी के खरीदे थे, सारे के सारे, मतलब समझो 99% शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होना जरूरी है, इसलिए 1% का स्टेक जो है फॉर्मेलिटी के लिए किसी और को दे दिया था. लिटरली उसने सारे शेयर्स रखे थे अपने पास. अलॉन्ग विद दैट उसने कंपनी को बहुत सारे पैसे भी लेंड किए थे.
तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. मेंबर तो वो थे ही ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स, वो क्रेडिटर भी थे. सुन रहे हो क्या आप लोग? ठीक है. अब देखो क्या हुआ. ये कंपनी टिम्बर में डील कर रही थी. टिम्बर मतलब वुड, टिम्बर में डील कर रही थी. अब टिम्बर जल जाने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है. तो ये बंदे ने क्या किया, मखुरा ने कंपनी का टिम्बर, टिम्बर किसका है, बट अभी आपने देखा क्या, कंपनी अलग और मेंबर अलग होते हैं. इस बंदे ने कंपनी का टिम्बर अपने नाम पे उसने इंश्योरेंस करवाया. कंपनी के टिम्बर के लिए इंश्योरेंस किसके नाम से होना चाहिए, कंपनी के नाम से. इस बंदे ने क्या किया, टिम्बर कंपनी का, इंश्योरेंस अपने नाम पे है. और जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, जो अनहोनी थी, वो हो गई. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ बिग फायर इन द नेबरहुड. ऑल द टिम्बर बस जल के राख हो गया. तो अब पैसा डिमांड किया मखुरा ने इंश्योरेंस कंपनी से कि पैसा दो, टिम्बर जल गया है. अब आप बताओ, अगर आप जज साहब होते, एक साइड पे मखुरा, एक साइड पे इंश्योरेंस कंपनी, आपको क्या लगता है मखुरा को क्या इंश्योरेंस का क्लेम मिलना चाहिए फॉर ऑल द टिम्बर दैट हैज बीन बर्न्ड? क्यों नहीं? यस, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है उसने किसके नाम पे लिया था, और कंपनी अलग, मखुरा अलग. अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे लेता तो उसको क्लेम मिलता. इस केस में ही वॉज नॉट एलिजिबल to get the claim and the decision was taken in favor of the insurance company. ठीक है. तो आपके नोटबुक में ना हमने लास्ट पॉइंट लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा है, वहां पे नीचे लिखो रेफरेंस केस लॉ, उसी के नीचे लिखो हाँ उसी के नीचे, मतलब आपने एक सेंटेंस लिखा होगा तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो केस लॉस. पहले तो आपने कौन सा केस देखा अभी, मखुरा. MACA URA वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ये नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी वाज द इंश्योरेंस कंपनी. और एक केस हमने देखा था, कौन सा, सैलमन. सैलमन जो खुद बूट्स मैन्युफैक्चर करते थे, वो उन्होंने किसके अगेंस्ट केस फाइल किया, कंपनी के अगेंस्ट, कि पैसा क्रेडिटर को नहीं जाएगा, मेरे पास आएगा एज अ डिबेंचर होल्डर. तो सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. दो केस लॉज आपने देखे. अगर आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे आपको पांचों भी फीचर्स नजर आ रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के. तो अगर आपको कोई सवाल पूछे ना, कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाएं, क्लैप्स. C is for common seal, L is for limited liability, A is for, P is for, and S is for separate legal entity. So this is just a memory technique. जैसे बचपन में होता था ना, रेनबो के कलर्स लर्न करने थे तो हमको एक मिमोनिक बताया था, विबग्योर. So this was a mnemonic to learn the colors of the rainbow in order. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. अभी तक हमें याद है. So in a similar manner, this is a mnemonic. So this is just a memory technique. कल जाके अगर आपको सवाल आता है कंपनी के फीचर्स क्या है बताओ, ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि लोग तालियां बजाएं, क्लैप्स. C is for common seal, L is for
A is for, P is for, and S is for. तो लिख दो ये मेमोरी टेक्निक आपके नोटबुक्स में. क्लैप्स. आरजे पूछ रहा है मैम वो कंपनी ने इंश्योरेंस किया ही क्यों, बिना लीगल प्रूफ के थोड़ी ना हो सकता है. सब कुछ हो सकता है बेटा, ये इंडिया है, कानून बनाया ही जाता है. अब कैसे हुआ वो तो हम नहीं जानते. अब होने के बाद क्या करेंगे वो देख ले. तो ऐसे तो रेड मीन्स स्टॉप एंड ग्रीन मीन्स गो, बट क्या होता है आप जानते हो आरजे. तो क्या हो रहा है उसके ऊपर हम चर्चा ना करें तो ही अच्छा है. लिखा क्लैप्स. अच्छा लास्ट टाइम बताओ, एक ही मिनट का समय ले रही हूं आपका. बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी. क्लैप्स. सी इज फॉर, आज के जमाने में मैंडेटरी ऑप्शन. और अगर कॉमन सील नहीं है कौन साइन करेगा. और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर अलोंग विद अ कंपनी सेक्रेटरी. ए इज फॉर, कंपनी आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है. मतलब क्या कंपनी एग्जिस्ट करती है इन द आईज ऑफ लॉ, वो इमेजिनरी काल्पनिक नहीं है. पी इज फॉर परपेचुअल, मतलब कंटिन्यूअस. सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस. मेंबर्स आएंगे जाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा. फिर उसके बाद एल इज फॉर लिमिट. लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है. मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है. एंड लास्ट एस इज फॉर, तो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग. जिसमें हमने 2 केस लॉस किए. केस लॉ के नाम बता सकते हो क्या आप लोग. वापस से. मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. ये सुनो गाइस, पक्का. किसी को कुछ डाउट, कुछ शक, कोई सवाल. सब्जेक्ट रिलेटेड, नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड. ठीक है चलो, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय बाय. हाँ मैं बताती हूँ आपको. एक बार स्ट्रीमिंग ऑफ कर रहे थे.